चलिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A का अगर सारा एलिमेंट B में है तो हमें एग्जाम्पल्स भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें B कुछ ऐसा लेना होगा ताकि A का सारा एलिमेंट B में नजर आए। तो मान लीजिए कि हम B बराबर ले लिए 1 2 3, क्योंकि B में कुछ अधिक भी ले लिए, क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब B में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन A का सारा एलिमेंट B में मिलेगा। तो 1 2 मिल ही रहा है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक। तो ये बोल रहा है कि अगर एक C एलिमेंट हो, तीसरा कुछ भी हो सकता है, वो तीसरा कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो कॉमन नहीं ही ले रहे हैं, 4 5 ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B हुआ, हम तुमको थिंकिंग बेसिस पे भी इस चीज़ को समझाएंगे कि कैसे सोचते हैं चीज़ों को, लेकिन पहले हम क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। एक्चुअली ये कह रहा है कि A क्रॉस C, तो सबसे पहले हम A क्रॉस C निकाल लेते हैं। तो A क्रॉस C निकालेंगे तो A का और C का एलिमेंट पे गौर करना है, और पहला एलिमेंट, पहला ऑर्डर पेयर A का और दूसरा ऑर्डर पेयर का एलिमेंट C का। तो 1,4 1,5 और 2,4 फिर 2,5, ये हो गए हमारे A क्रॉस C के एलिमेंट। फिर हमें B क्रॉस C भी चाहिए, तो B क्रॉस C भी निकाल लेते हैं। ये B है और ये C है, तो 1 4 फिर 1 5 फिर आपका 1 4 1 5 हो गया, फिर 2 4 2 5 फिर 3 4 3 5, ये हो गया हमारा। तो ये बोल रहा है कि A क्रॉस C का भी सारा एलिमेंट B क्रॉस C में मिलेगा। देख लेते हैं कब, यदि A का सारा एलिमेंट B में मिल रहा है तब। तो ये तो था ही ऐसा कुछ, देखते हैं आप। 1 4 इसमें मिल रहा है, तो जवाब आया हाँ मिल रहा है। 1 5 मिल रहा है हाँ, 2 4 मिल रहा है हाँ, 2 5 मिल रहा है हाँ, 3 4 3 5 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये होगा भी, ये होगा भी। अगर तुम गौर से सोचो तो अपनी आंखें बंद करके सोचो कि A इज अ सबसेट ऑफ B का मतलब क्या होता है कि A का सारा एलिमेंट B में मिल रहा है, मतलब A का जितना भी एलिमेंट है वो B में मिलना चाहिए। B का कुछ अधिक हो सकता है, जैसे कि 1 2 1 2 3 अधिक है, तो A का सारा एलिमेंट अगर B में मिल रहा है, तो अगर A क्रॉस, अगर हम एक तीसरा एलिमेंट ले रहे हैं C, A क्रॉस C, A क्रॉस C, और फिर B क्रॉस C ही ले रहे हैं, माने C कॉमन है, A का भी क्रॉस C से ही ले रहे हैं और B का भी क्रॉस C से ही ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से A क्रॉस B का जो सेट आएगा वो सबसेट हो जाएगा किस चीज का, B क्रॉस C का। क्यों होगा, क्योंकि A का सारा एलिमेंट तो B में प्रेजेंट है ही ना। तो A से जब तुम क्रॉस लेने जाओगे C का, तो 1 4 2 1 4 1 5 2 4 2 5 मिलेगा ही, और B से भी C का क्रॉस लेने जाओगे तो A वाला तो सारा एलिमेंट B में था ही 1 2, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 4 3 5 वाला निश्चित रूप से A क्रॉस B में नहीं आएंगे, क्योंकि A में 3 नहीं थे। तो इसका मतलब हुआ कि A में कम है ना, A में कम एलिमेंट्स हैं, इसीलिए A का C के साथ जब क्रॉस ले रहे हैं और B का जब C के साथ क्रॉस ले रहे हैं, तो B का सारा एलिमेंट, वो वाला एलिमेंट जो A के अंदर है वो तो मौजूद ही है। तो निश्चित रूप से B क्रॉस C तो ज़्यादा हुआ ना, और निश्चित रूप से B क्रॉस C ज़्यादा भी हुआ और साथ में A क्रॉस B का सारा एलिमेंट को कंटेन भी करेगा, ड्यू टू बिकॉज B इज द सबसेट ऑफ A, मतलब A का सबसेट B था। सॉरी गलती बोल दी शायद हम, A इज अ सबसेट ऑफ B, है ना। आई होप कि ये क्लियरफाई हो गया होगा सोचने से भी। उसी तरह से आप दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। तो A क्रॉस B निकाले हुए हैं हम, नहीं निकाले हुए, निकाल लेते हैं। कितना टाइम लगेगा A क्रॉस B निकालने में, 1 1 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 2 1 2 2 और 2 3,
निकाल लिए हम ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए भी निकालना पड़ेगा हमको यहाँ पे, तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल सकते हैं बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए क्या होगा, बी से ए में जाना है, तो 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। इसको भी हम थिंकिंग प्रोसेस से भी समझाएंगे, पहले ऐसे समझ लो कि ए का सारा एलिमेंट अगर बी में है तो ए क्रॉस बी जब लेते हैं तो ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट्स आए, बी क्रॉस ए में ये एलिमेंट्स आए, तो कॉमन एलिमेंट्स अगर हम निकालने की कोशिश किए, पहले ये देखो कि कॉमन एलिमेंट्स अगर निकालते हैं तो क्या होता है, LHS ये हुआ और वो बराबर है ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर का मतलब समझ लो कि ए क्रॉस ए की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ए क्रॉस ए की। देखेंगे ए क्रॉस ए में, पहले इसमें इंटरसेक्शन तो देख लें, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू आएगा हमारा वो क्या आएगा, ए क्रॉस बी हमारा ये है, बी क्रॉस ए किधर है मेरा, ये है, इंटरसेक्शन लेना है तो दोनों में कॉमन 1 1 है, लिख देते हैं 1 1, फिर देखते हैं 1 1 तो हो गया, 1 2 है दोनों में, ये भी लिख देते हैं 1 2, फिर देखते हैं 2 1 है क्या, 2 1 भी है, इसको भी लिख लेते हैं, फिर 2 2 है क्या, ये भी लिख लेते हैं, 2 2 भी है, फिर अब देखते हैं 3 1 है क्या, तो 1 3 है, 3 1 नहीं है ना, 3 2 है, बस यही है, बस कहानी खत्म हो गई। तो ये इंटरसेक्शन में कहानी आई। अब हम ए क्रॉस ए निकालते हैं। अब ए क्रॉस ए कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस ए का मतलब होता है कि ए को 2 बार लिख लो, जैसे ए में 1 2 था, ए में फिर से वही लिखो 1 2, है ना, 1 2 था, तो ए क्रॉस ए जब लोगे तो एक्चुअली होगा क्या, 1 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर उसी तरह से 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, तो 2 1 2 2। अब देखो तो यही सारे एलिमेंट्स उसमें थे, 1 1 1 2 2 1 2 2, बिल्कुल थे, तो बराबर हो गए। अब इसको जस्ट ऑब्जर्वेशन से सोचो कि आंख बंद करके ये बातें सही होगी कि नहीं होगी। बातें क्या थी, तो बातें थी कि A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A का सारा एलिमेंट कंटेन हो रहा था B के अंदर, और B में कुछ अधिक भी हो सकते हैं। तो कहानी ये थी कि जब A क्रॉस B और B क्रॉस A का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो A स्क्वायर होगा। क्यों A स्क्वायर हो जाएगा, A क्रॉस A होगा, जरा सोचना, जरा इस बात को सोचना। A क्रॉस B करते हैं तो होता क्या है, A का सारा एलिमेंट B से जुड़ता है, B से, A का पहला एलिमेंट और B का दूसरा एलिमेंट। तो अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, तो B के अंदर A का सारा एलिमेंट तो है ही ना, तो जब B से A में क्रॉस करोगे तो कुछ, समझ रहे हो बात, B से A में जब क्रॉस करोगे, जैसे समझ लो 1 1 करोगे इधर से भी, 1 2 इधर से भी 1 1 2 1 करोगे, तो इतना वाली बात तो A क्रॉस B करो चाहे B क्रॉस A करो, बात बराबर आएगी। प्रॉब्लम कहाँ होगी, इसमें 1 3 2 3 आएगा, लेकिन इधर से जब लोगे तो 3 1 3 2 हो जाएगा, 1 3 मैच नहीं करेगा। तो कॉमन पार्ट क्या हो रहा है, कॉमन पार्ट ये हो रहा है 1 2, सॉरी लाइट कट गया, हाँ जी, तो हम क्या बोल रहे थे आपको कि A क्रॉस B जब करते हैं और B क्रॉस A जब करते हैं, तो A क्रॉस B, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B है तो A क्रॉस B से जो एलिमेंट आते हैं B क्रॉस A से भी वो सारे एलिमेंट आते हैं, बाकी बस एक छूटता है जो B में अधिक एलिमेंट्स हो जाते हैं, वो वाला। तो इसीलिए वो कॉमन वाला A और B की तरफ से जब ले रहे हैं और B A की तरफ से ले रहे हैं, तो कॉमन पार्ट वाला तो आएगा ही। तो निश्चित रूप से कॉमन कौन है, ए वाला सारा कॉमन है, 1 2 1 2, इसीलिए वो A स्क्वायर के बराबर हो जा रहा है, क्योंकि A स्क्वायर में 4 एलिमेंट आएंगे ना एक्चुअली, A क्रॉस A में 1 को 1 1 2 2 1 2 2। और आप देख लो ध्यान से, है ना, ध्यान से देख लो कि A क्रॉस B करते हो तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा आता है 1 3 2 3, लेकिन इधर से जब करते हो तो फिर समझ गए, है ना, आई होप की चीज़ें समझ गए होगे, क्योंकि इधर से भी 1 1 2 1 1 2 2 2 ऐसे आ रहे हैं एलिमेंट्स, तो कॉमन हो जाते हैं, तो वो A स्क्वायर के बराबर हो जाता है, दैट मीन्स A क्रॉस A के बराबर हो जाता है। अब आते हैं हम छठवां रिजल्ट पे।
छठवां रिजल्ट कह रहा है कि यदि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ C। सॉरी, कुछ गलती लिख दिए हैं हम। हाँ बिल्कुल, हम उसको सुधार लेते हैं, टेंशन न लीजिए आप। देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट है वो ऐसा है, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B नहीं बल्कि C इज अ सबसेट ऑफ D। मतलब कि A का सारा एलिमेंट B में है और C का सारा एलिमेंट D में है, तो A का अगर हम C के साथ क्रॉस लें तो उसका जो सारा एलिमेंट होगा, मतलब दिस इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, मतलब इसका सारा एलिमेंट B क्रॉस D के एलिमेंट्स में मिल जाएगा। तो इसके लिए हमको एक D की आवश्यकता है, तो एक D लिखना पड़ेगा हमको। चलिए D लिख लेते हैं हम। तो D हम क्या लिखें? तो D हम लिख लेते हैं, आपको 1,6 लिख लेते हैं, ठीक है। D B क्रॉस D निकालना पड़ेगा अब हमको, तो B क्रॉस D यहाँ निकाल लेते हैं। B क्रॉस D आपको समझाएंगे, मतलब आप थिंकिंग प्रोसेस से भी समझ सकते हो, लेकिन एक बार हम एग्जाम्पल से भी समझाते हैं। B क्रॉस D जब हम करेंगे तो B और D के तरफ देखेंगे, तो मतलब एक और एक मिनट गलती। C इज अ सबसेट ऑफ D, मतलब ऐसा D लेना होगा ताकि C का सारा एलिमेंट D में प्रेजेंट हो। तो C का सारा एलिमेंट D में प्रेजेंट हो, मतलब D को हम ऐसे नहीं ले सकते हैं हवा में। 4, 5, 6 ले लीजिए तब ठीक है, मतलब C का सारा एलिमेंट D में मिलना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन है ना, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग को B क्रॉस D की आवश्यकता पड़ेगी। A क्रॉस C तो हम निकाले हुए होंगे, यहाँ पे देखिए, तो B क्रॉस D निकाल लेते हैं। तो B क्रॉस D के लिए B और D के एलिमेंट को देखना होगा, और B क्रॉस D एक्चुअली होगा आपका थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि पहला एलिमेंट B का होगा और दूसरा एलिमेंट D का होगा। तो 1 से लिखते हैं, 1 4 1 5, 1 4 1 5 1 6, ठीक है। फिर 2 4 2 5 2 6, ठीक है, 2 6 हो गया। फिर 3 4 3 5 3 5 नहीं जी, 3 5 कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। B क्रॉस D हो गया ये। अब देखते हैं कि क्या A क्रॉस C का सारा एलिमेंट B क्रॉस D में है। तो A क्रॉस C में 1 4 है, 1 4 दिख ही गया, 1 5 दिख ही गया, 2 4 दिख ही गया, 2 5 दिख ही गया। बाकी एक्स्ट्रा तो हो ही सकते हैं, आपको बताया गया है कि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका सारा एलिमेंट उधर मिलना चाहिए। अब जरा सोचो, दिमाग पे जोर दो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। कहानी ये थी कि A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A का सारा एलिमेंट B में था, B में कुछ ज़्यादा था, लेकिन A का जितना भी एलिमेंट था अपने अंदर की वो B ले रहा था, कंटेन कर रहा था, और B में कुछ एक्स्ट्रा भी था, है ना। फिर C इज अ सबसेट ऑफ D, मतलब C का सारा एलिमेंट D में था। अब C का सारा एलिमेंट अगर D में है और A का सारा एलिमेंट अगर B में है, तो A का यदि हम C के साथ क्रॉस ले रहे हैं और B का यदि हम D के साथ क्रॉस ले रहे हैं, तो सोचो हो क्या रहा है एक्चुअली, हो क्या रहा है एक्चुअली। D में C का सारा एलिमेंट है ना, है कि नहीं? बिल्कुल है। और B में A का सारा एलिमेंट है। तो जब A का C से क्रॉस ले रहे हैं, एक्चुअली A का C से जब क्रॉस ले रहे हैं तो कम का कम के साथ हो रहा है, और B का जब D के साथ ले रहे हैं तो A का सारा एलिमेंट तो B में था ही। तो जब क्रॉस D के साथ ले रहे हैं, एक्चुअली हम सोचो ध्यान से कि अगर हम B का क्रॉस D के साथ ले रहे हैं तो B में ज़्यादा एलिमेंट था, और B में यदि ज़्यादा एलिमेंट था और A का सारा एलिमेंट था ही, तो निश्चित रूप से B क्रॉस D ज़्यादा होगा, और B क्रॉस D जो होगा A क्रॉस C का सारा एलिमेंट कंटेन कर रहा होगा, क्योंकि A से C में जा रहे हैं, एक्चुअली A क्रॉस C कर रहे हैं तो, और A का सारा एलिमेंट B में है और C का सारा एलिमेंट D में है, तो B का भी सारा एलिमेंट B का क्रॉस D ले रहे हैं, तो B क्रॉस D का सारा एलिमेंट कंटेन कर रहा होगा A क्रॉस C के एलिमेंट्स को। गौर से सोचिए चीज़ों को, तो आपके दिमाग में चली जाएगी ये बातें, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
और 8 नंबर प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। 8 नंबर प्रॉपर्टी है कि यदि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का सारा एलिमेंट अगर बी में हो तो ए क्रॉस ए, यहाँ की जो लिखे हुए हैं यहाँ पे ए क्रॉस ए का सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में होगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। आप ये एक्चुअली हम प्रूफ भी करा चुके हैं, ध्यान से देखो तो अगर ए का सारा एलिमेंट बी में है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमन है बी में, ए कॉमन है बी में। वेन डायग्राम बनाओगे तो क्या करोगे, ए अगर ए का सारा एलिमेंट बी में है तो बी बड़ा बनाओगे, ए छोटा बनाओगे ताकि ए बी के अंदर रहे। तो ए कॉमन है ना, तो निश्चित रूप से यदि जब हम ए क्रॉस ए लेंगे तो हमारे अंदर ये जो एलिमेंट्स आएंगे, अब ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो एक्चुअली बी में तो ए है ना, ध्यान से देखो बी में ए है ना, बी में सारा ए है, तो ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो ए क्रॉस ए तो हो ही रहा है। आप बी क्रॉस ए ले रहे हैं तो ज़्यादा वाला का क्रॉस ले रहे हैं, माने बी में ज़्यादा एलिमेंट है, ए के साथ क्रॉस ले रहे हैं, तो कॉमन वाला पार्ट तो मिलेगा ही ना जितना ए कंटेन कर रहा था बी में। खुद सोचो दिमाग से कि बी में तो ज़्यादा है, या फिर लिख के भी देख लो बी क्रॉस ए, तुम्हारा कहीं लिखे होंगे हम, ये बी क्रॉस ए है और ये ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में इंटरसेक्शन देख लो क्या आएगा, एक एक आएगा। चलो इसका जगह हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। एक कॉमा ए क्रॉस बी यहाँ है और बी क्रॉस ए यहाँ है, 1,1 है। समझ तो गए होगे वैसे, लेकिन देख लो यहाँ भी क्वेश्चन से भी देख लो। 1,2 भी कॉमन है, बिल्कुल 1,2 भी कॉमन है। 1,3 नहीं है, 2,1 है तो 2,1 ले लिए, फिर 2,1 ले लिए और 2,1 के बाद 2,2 है, 2,2 के बाद 2,3, 2,3 नहीं है, हो गया भाई। अब देखो तो ए क्रॉस ए में भी तो यही एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, तो क्या ए क्रॉस ए का सारा एलिमेंट इसमें मिल ही रहा है ना, भले वो बराबर भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है इसके अंदर एलिमेंट, वो सारा मतलब ए क्रॉस ए का सारा एलिमेंट आना चाहिए। तो वो क्यों आ रहा है, आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि बी में ए है, बी के अंदर ए है, तो ए क्रॉस ए जब ले रहे हैं तो ए क्रॉस बी का सारा एलिमेंट तो आ ही रहा है ना ए क्रॉस ए में। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इसमें जितना एलिमेंट आएगा उससे अधिक नहीं आ सकता, इसका इंटरसेक्शन लेना है एक्चुअली। तो इसमें जो ये कॉमन होगा वही होगा, और ये बात तो तय है कि ए क्रॉस बी बराबर भी अगर हम कह दें कि ए क्रॉस ए है तो बराबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी में जब हम बी के एलिमेंट्स को देखते हैं तो एक अधिक भी रहता है, तो इसीलिए हम बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी में इंटरसेक्शन वाली पॉइंट को कह सकते हैं कि सबसेट होगा, अधिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। 2 प्रॉपर्टीज़ और है, उसको लेके आगे बढ़ जाते हैं फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी जो है, जो भी नामकरण है आप कर लो, आईजे हम लिख चुके हैं वैसे। तो क्या है कि बोल रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि ए के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं इस तरह के और बी के भी अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, हैविंग m एलिमेंट्स इन कॉमन, मतलब कि ए और बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन है और वो जितने हैं उसकी संख्या m है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m का वैल्यू एक्चुअल में ए और बी के अंदर 2 एलिमेंट कॉमन है, 1 2 1 2, तो हम 2 लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए एंड बी के अंदर m एलिमेंट्स कॉमन है, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव n स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन। मतलब अगर इसमें m है, m स्क्वायर एक्चुअली है ना, अगर इसमें m है तो a क्रॉस b एंड b क्रॉस a के जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि हम यहाँ पे a क्रॉस b निकाले हैं और b क्रॉस a यहाँ निकाले हैं, इन दोनों में अगर कॉमन की बात की जाए, दोनों के इंटरसेक्शन की कॉमन की, तो उसमें जो होगा कॉमन m स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 4 कॉमन होगा। कितना कॉमन होगा? 4 होगा। तो देख लेते हैं क्या ऐसा है क्या। तो देखते हैं 1,1 1,1 कॉमन है, 1 कॉमन हुआ, 1,2 1,2 कॉमन हुआ, 2 कॉमन हुआ, 2,1 कॉमन है यानी कि 3 कॉमन हुआ, 2,2 4 कॉमन हुआ, 3,1 नहीं है, 3,2 नहीं है, हो गया 4 कॉमन। तो इस तरह से ये रिजल्ट प्रूफ हो गया।
थिंकिंग बेसिस पे सोचो, बिना क्वेश्चन को देखे हुए, है ना, क्योंकि अब तुम समझ जाओगे। कह रहा है कि ए एंड बी के अंदर m एलिमेंट्स कॉमन हैं, ए एंड बी के अंदर m एलिमेंट्स कॉमन हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर a इज अ सबसेट ऑफ b के बारे में सोचो तो तुम कह सकते हो कि दो एलिमेंट्स हमें कॉमन दिख रहा है। तो अगर जो कॉमन एलिमेंट्स है अगर उतना कॉमन है, जैसे दो ही गो कॉमन है, तो जब हम a क्रॉस b लेने जाएंगे, नहीं a क्रॉस b लेने जाएंगे तो a के तरफ से जो कॉमन वाला एलिमेंट b में मैच कर रहा है, ज़रा सोचना, a का सारा एलिमेंट जो b में कॉमन हो रहा है उसका उसके साथ जब हम क्रॉस लेंगे तो पहला एलिमेंट उसका पहला एलिमेंट पहला इसका पहला उसका होगा। उधर से जब इधर आएंगे यानी कि b क्रॉस a जब करके आएंगे तो भी ये बातें होगी, क्योंकि a का सारा एलिमेंट b में है। ऐसे सोच सकते हो, मतलब कुछ कॉमन भी नहीं होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं कि हाँ 10 हो इसमें नहीं हो, लेकिन यहाँ पे समझ सकते हो कि 1 2 इसमें है, तो उधर से भी जो कॉमन एलिमेंट है उसका इसके, हाँ ये बात सही है, जो कॉमन एलिमेंट है वो तो आएगा ही ना। तो a क्रॉस b, जब b क्रॉस a निकालोगे तो कॉमन वाला तो आएगा ही, और उनमें कॉमन की बात हो रही है, मतलब इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो यदि हम ये बोले कि a क्रॉस b में और b क्रॉस a में कॉमन, तो a और b में जो कॉमन है वो तो a और b के तरफ से भी आएगा, चाहे b क्रॉस a लो तो भी आएगा। और कॉमन की बात करो तो निश्चित रूप से n स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 2 से और 2 2 एलिमेंट अगर कॉमन हो गया तो एक, आपको पता है ना कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होते हैं, a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होते हैं, a के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं और b के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उसका अगर गुना कर दिया जाए तो a क्रॉस b में एलिमेंट्स आते हैं। जैसे कि a के अंदर 2 है, b के अंदर 3 है, तो a क्रॉस b के अंदर 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे, a क्रॉस b के अंदर 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे ना। तो अब सोचिए कि a क्रॉस b एंड b क्रॉस a दोनों देखना है हमें, दोनों देखना है हमें। तो a से b का क्रॉस ले रहे हैं तो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं b से a में जब क्रॉस लेंगे तो वो कॉमन वाला तो आएगा ही ना, क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b की तरह ट्रीट कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना। चलिए, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर अगला प्रॉपर्टी है एक कि a क्रॉस b अगर बराबर हो जाए b क्रॉस a के, क्योंकि इन जनरल तो होता नहीं है ना, क्योंकि 1,2 बराबर नहीं ना कह सकते हैं 2,1 के। दो ऑर्डर पेयर को तभी बराबर कहते हैं जब पहला एलिमेंट के बराबर हो और दूसरा के बराबर हो, मतलब 1,2 हमेशा 1,2 के ही बराबर हो सकता है और किसी के नहीं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से AEIFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड, ये डबल एफ का मतलब गलती से नहीं लिखाया है, यदि और केवल यदि और केवल यदि, मतलब a और b दोनों बराबर होंगे तभी ये हो सकता है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर होंगे। और ऐसा तुम सोच भी सकते हो, कि जब बराबर होंगे तभी ना, जैसे a और b भी यही होगा तभी ना 1 1 2 1 2 2 1 2 2 दोनों तरफ से वही आएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टी है उसको देखिए, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो प्रॉपर्टी है a क्रॉस b कंप्लीमेंट यूनियन c कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट के साथ a का क्रॉस लेना है, और वो बोल रहा है कि वो a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c होगा। एक बात बताइए, क्या ये आप पढ़े नहीं हैं? b कंप्लीमेंट यूनियन c कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट बराबर b इंटरसेक्शन c आप पढ़े हैं? वेन डायग्राम से आप प्रूफ भी कर सकते हैं इस चीज़ को, याद रखिएगा, ये हम पढ़ा देते हैं आपको। 3 सेट है ना आपके पास a b c, चलिए कर दीजिए a b और ये c, नामकरण 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। b कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो जा रहा बताइए? b को छोड़ के, ये a था, ये b था और ये c था, तो b को छोड़ के मतलब 1 2 7 8। c कंप्लीमेंट का मतलब c को छोड़ के, मतलब कि 1 2 3 4। यूनियन का मतलब इन दोनों का यूनियन, मतलब b कंप्लीमेंट यूनियन c कंप्लीमेंट माने सारा। तो पहले ऊपर से लिख लो या नीचे ही से लिख लो, 1 2 3 4 पूरा लिख लो, और ऊपर में देख लो कि क्या क्या लिख चुके हो। तो 1 लिख चुके हो, 2 लिख चुके हो, 7 8 नहीं लिखे हो तो 7 8 लिख लो। फिर एक्चुअली यहाँ से काम नहीं बनेगा, इसका फिर कंप्लीमेंट लेना है। तो इसका अगर कंप्लीमेंट की बात किया जाए तो इस पर भी कंप्लीमेंट,
तो 1 2 3 4 7 8, 1 2 3 4 7 8 का कंप्लीमेंट लोगे तो 6 7 बचेगा। और 6 7 को तुम बोल क्या रहे हो एक्चुअली, तो 6 7 को बोल रहे हो बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बात आपको पढ़ाया जा चुका है। और इसके पहले वाली सबसे पहला प्रॉपर्टी में यही तो प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था कि अगर ये बराबर हो जाए बी इंटरसेक्शन सी के, तो क्रॉस आप प्रूफ कर सकते हो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये तो डिस्ट्रीब्यूट करने बताया गया है। उसी तरह से अगर ये प्रॉपर्टी की बात की जाए कि बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट क्या होता है, तो वो होता है बी यूनियन सी। आप इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बी कंप्लीमेंट आया हुआ है, सी कंप्लीमेंट आया हुआ है, कॉमन क्या होगा? तो कॉमन 1 2 1 2 होगा, बस यही होगा ना। तो इधर आ जाइए आप कि बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट में आया 1 2, और एक्चुअली अब इसका क्या करना है, हमें कंप्लीमेंट लेना है। तो अगर इसका कंप्लीमेंट लेंगे मतलब 1 2 का कंप्लीमेंट लेंगे, तो 1 2 का कंप्लीमेंट लेके देखिए क्या आएगा एक्चुअली 1 2 को छोड़ के सब, यानी कि हमारा मतलब है किधर लिखे थे, यही लिखे थे ना। हाँ चलिए, तो आ जाएगा 1 2 को छोड़ के, यानी कि 3 4 5 6 7 8। अब सोचिए इसको आप क्या बोलिएगा, 3 4 5 6 7 8 को क्या बोलिएगा? बी यूनियन सी बोलिएगा, यही तो लिखे हुए हैं। और जब बी यूनियन सी ये आ गया तो ए क्रॉस बी यूनियन सी पढ़ चुके हैं, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो आई होप कि अब सेट थ्योरी का हर एक पार्ट हमने क्लियर कर दिया। कोई भी कॉन्सेप्ट में अब दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन बनाइए और हमसे क्वेश्चन पूछिए, ताकि हमको ये पता चले कि किस किस तरह के क्वेश्चंस में आपको डाउट है। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेजिए और उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के भेज देंगे। 870 946 896 6 ये मेरा मोबाइल नंबर है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।